हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, शायद 1:30 बज रहे थे और बेटा स्कूल से आ गया था। और उसके बाद आज मैंने कुकिंग स्टार्ट करी थी। वैसे सब्जी मैंने पहले ही बना दी थी और अभी मैं आटा लगा के और रोटी बनाऊंगी। क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को कहीं बाहर जाना था, सिटी से बाहर, तो वो सुबह चले गए थे और मुझसे कह के गए थे कि जश को स्कूल से ना आपको लाना होगा। तो मैं उसको लाने के लिए चली गई थी और मार्केट का थोड़ा काम था, उसके लिए चली गई थी। फिर मुझे पता नहीं था, मैं उसको लेने गई ना तो वहीं पे मेरे हस्बैंड आ गए थे। पहले उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि इस टाइम मैं आ जाऊंगा। तो मैं बाहर ही थी, मैं खाना वाना इतना बना के नहीं गई थी। अगर मुझे पता होता ना वो लेके आएंगे तो मैं पहले से कुकिंग करके रखती। तो अभी वो भी आ गए थे तो मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। अभी मैं बस रोटियां बना के, सब्जी बनी हुई है और इनको सर्व कर दूँ। डेली मैं दोपहर का जो खाना होता है वो सुबह ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ ताकि गर्मी में बार बार किचन में ना आना हो। बट आज सुबह ब्रेकफास्ट हमने ऐसा कुछ खास बनाया नहीं था। बेटा बोला मैं लंच में आलू के सैंडविच लेके जाऊंगा। तो जब उसके आलू बॉईल करे ना मैंने सैंडविच के लिए, तो मैंने थोड़े एक्स्ट्रा बॉईल कर लिए थे ताकि दोपहर में मैं उसकी सब्जी बना लूँ जो आलू है। और खाना वगैरह मैं बना के नहीं गई थी, तो उसके बाद बस मैंने आके गर्मा गर्म अभी यहाँ रोटियाँ बना ली हैं। अब मैं इनको रोटी दे दूँगी। इतनी गर्मी में मैं आके खाना बना तो रही हूँ, पर क्या हुआ, इन्होंने भी मुझे मना कर दिया था। इन्होंने 2-3 बार कहा था कि मत बना खाना, मत बना, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। पर मुझे यूँ था कि ये तो ऐसे ही कह रहा था कि मैं गर्मी में परेशान ना हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आई, किचन में आई और आटा गूंदा, रोटियाँ बनाई। पर सच बताऊँ ना, बच्चों ने खाना खाया है ढंग से ना इन्होंने खाया। इन्होंने 2 रोटी मुश्किल से खाई थी और 1-1.5 रोटी मैंने खाई थी। गर्मी इतनी है, कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके बाद बस यहाँ चार, टोटल शायद 4 या 5 ही रोटी मैंने बनाई थी और वो हम और लेके अंदर चले गए थे खाना खाने के लिए। यहाँ मेरा खाना तैयार है, आप भी खा लीजिए। उसके बाद हम दोपहर में सो गए थे। खाना वाना खा के मैंने बर्तन भी वॉश नहीं करे थे और हम सारे, होता है ना फैमिली सारी इकट्ठे, तो मन नहीं करता काम करने का। ये भी जल्दी आ गए थे तो हम सारे सो गए थे। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, ये बच्चों को लेके बाहर घूमने के लिए गए थे और मैं लगी सुबह कपड़े धोए थे उनको अरेंज करने के लिए। यहाँ मैंने फ़ोल्ड कर लिए, बस कुछ कपड़े रह रहे हैं, उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। क्या होता है ना कि अगर हम कपड़े उठा के और सीधे इनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रखें तो उनकी क्रीज और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हमें उनको प्रेस करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं तो जैसे ही मैं रस्सी पे से बाहर से उतार के लाती हूँ ना कपड़े, लाते के साथ मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ। चाहे और कुछ काम पड़ा हो मेरा, मैं सोचती हूँ सबसे पहले इन कपड़ों को रख दूँ, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, जो बास्केट है ना जिसमें हम कपड़े रखते हैं, लॉन्ड्री बास्केट, उसमें ही रखती हूँ। तो पर अभी उसमें जो मैले कपड़े थे, बेटा स्कूल से आया था, हस्बैंड आए थे, तो वो डाल दिए थे। तो धुले हुए कपड़े रखने के लिए ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं थी। और बेड पे पड़े हुए ना और गंदे, बच्चे चढ़ते हैं इन पे, कूदते बैठते हैं। मेरे बच्चों को तो अगर बेड पे कपड़े मिल जाते हैं ना तो सबसे पहले उस पर जाके सो जाते हैं कि हम इसके अंदर छुपेंगे, इनमें खेलेंगे। उनको तो अलग से खिलौना मिल जाता है। तो मैं मोस्टली यही करती हूँ, कपड़े उतार के लाते हैं सबसे पहले उनको फोल्ड करके रखती हूँ। कपड़े मेरे फोल्ड हो गए थे, उसके बाद मैं आ गई थी बेडशीट चेंज करनी थी। मुझे 2-3 दिन हो गए थे इस बेडशीट को बिछे हुए, और इस मौसम में चिपचिपा सा मौसम है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे महक सी आने लग जाती है। और मेरी तो आदत है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे कोई सा मौसम, 3 से 4 दिन बाद मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। क्योंकि जो देखो फर्नीचर है हम डेली डेली चेंज नहीं कर सकते, और घर सारे दिन हमें घर में ही रहना है, वही सेम बेडशीट सेम कर्टन देख देख के ना हम भी बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा घर में चेंजमेंट अच्छा लगता है। अगर भाई फर्नीचर चेंज नहीं करो, ऐसा हो सकता है हम फर्नीचर की सेटिंग चेंज कर दें ना तो भी घर में एक न्यू लुक आ जाता है। पर मेरे पास इतनी स्पेस है नहीं, तो बस मैं अपनी बेडशीट और कर्टन चेंज करके ही ना खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पूरे रूम की सफाई मैंने कर दी थी अच्छे से। बेडशीट भी चेंज कर दी थी झाड़ू लगा के, और मैंने यहाँ रनर भी लगा दिया था। कितना अच्छा लगता है ना, घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे तो अपना छोटे से घर से बहुत प्यार है, मैं जितना हो सके उसको क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद जो दोपहर में हमने खाना खाया था उसके बर्तन मैंने वॉश नहीं करे थे। बेटे का लंच बॉक्स था और खाने वाले बर्तन थे ना, मैं उनको क्लीन करने आ गई थी। और मैं बर्तन क्लीन ही कर रही थी, इतनी देर में हस्बैंड भी बच्चों को लेके आ गए थे, तो मैं साथ साथ उनसे भी बात कर रही थी। वैसे तो देखो मेरा पूरा किचन ना बहुत अच्छे से क्लीन है, पर जो ये विंडो है ना यहाँ पे आपको स्टेन दिख रहे होंगे, ये स्टेन ना पहले से ही है। हमसे पहले जो रहते थे पता नहीं उन्होंने ऐसा यहाँ क्या रखा था, उसके स्टेन है कुछ। यहाँ बारिश आती है ना जैसे, तो विंडो में से पानी आता है, तो उसके भी, पानी के बहने के भी निशान पड़े हुए हैं।
बेटू जैसे बाहर से आया था ना, अब वो फ्रिज में से पानी लेके गया था। प्यास, गर्मी इतनी हो रही कि प्यास लगती है। मैं वैसे, हमारा जो पानी का कैंपर है ना, म्यूजियम, वो बाहर ही रखा हुआ है, पर बच्चे ठंडा पानी लेते, चाहे इनको कितना मना कर दूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ इनको ठंडा पानी तो पिए, पर मिक्स करके पिए, ताकि थोड़ा वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। यहाँ मैं उनसे बात भी करती हूँ, बता रहे थे बच्चे क्या क्या शरारत कर रहे थे, कहाँ कहाँ घूम के आए। मेरा यूँ ही चलता रहता है किचन में। मैं अगर रहती हूँ ना, चाहे मैं रोटी बना रही हूँ, मेरा मन करता है मैं बाहर जाके उनसे भी बातें करती हूँ। मैं थोड़ी देर चुप नहीं रह जाता, हम बातें करते रहते हैं। यहाँ बर्तन मेरे क्लीन हो गए थे, और बेटे ने फ्रिज में से पानी लिया ना, तो उसको फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिखी, तो बोला मम्मा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक डाल दो। तो मैं उसके लिए वही डाल रही हूँ उसको। ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना, इसमें नींबू वगैरह डाल के, जैसे शिकंजी होती ना, वैसा टेस्ट आता है। तो मैं वैसे बना के दे रही हूँ, नींबू डाल के, और जो काला नमक होता है ना, वो डाल के दूँगी। तो बिल्कुल जैसा शिकंजी वाला रिफ़्रेशिंग वाला टेस्ट होता है ना, वैसा टेस्ट आएगा। और साथ साथ ये बाहर थे, तो मैं इनसे भी कुछ बात कर रही थी। हम बड़ों को तो क्या होता है, चाय पी लेते हैं हम, चाहे कितनी गर्मी हो चाहे कितनी सर्दी हो। अभी सर्दियों में तो वैसे चाय अच्छी लगती है, पर गर्मियों में भी अगर हमें कोई चाय ऑफ़र करता है ना, तो हम पी लेते हैं। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ, मॉर्निंग में सिर्फ हमारी एक ही चाय होती है, बाकी जैसे गेस्ट आते हैं तब हम पी लेते हैं। पर बच्चे अभी मेरे ना इतना दूध पी रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से ही नहीं पी रहे, वैसे ही पी लेते थे। सर्दी का मौसम था ना, तब पी लेते थे, और मौसम ठीक था समर में भी, तभी ले लेते थे। पर अब गर्मी इतनी हो रही है, पता नहीं बच्चों को क्यों अच्छा नहीं लग रहा, तो मिल्क भी नहीं ले रहे। तो इनके लिए भी ना एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो जाएगी, इनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी ये घूम के आए हैं, इनका भी, मेरा भी काम फिनिश हो गया, और इसके बाद मैं बस इनको पढ़ने बैठाऊँगी। इनको कोल्ड ड्रिंक दे के मैं आ गई थी यहाँ बेटू को पूजा करवाने के लिए। पूजा करा था, और वो मुझसे कह रहा था मम्मा आप ये धूप बत्ती लगा दो। फिर यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ आ गई थी। आज इसने ना सूट पहना था, तो मैं इसको कह रही थी बेटू अपना सूट दिखा दो, तो ये चुन्नी ओढ़ के दिखा रही है। इसका नाम काशवी है, और ये बहुत नौटंकी करती है। इसको ना सूट का बड़ा शौक है। जैसे मैं कोई अपना सूट पहनूंगी ना, तो भी इतना ध्यान से देखेगी मम्मा आपने क्या पहना है, मैं ईयरिंग्स वगैरह चेंज करूँगी, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, चूड़ियों का, क्लिप का, हर चीज़ का इसको बड़ा शौक है। बेटियों को होता है ना हर चीज़ का शौक, मेरे बेटे को ऐसा किसी चीज़ का शौक ही नहीं। ना इसको टॉयज़ का शौक है, ना और किसी चीज़ को। हाँ, इसको खाने पीने का शौक है, नई नई चीज़ें दे दो, अच्छा अच्छा खाना खिला दो। घर पे ऐसा नहीं कि ज़रूरी बाहर का ही खाना खाना है, घर पे भी इसको कुछ भी अच्छा अच्छा न्यू न्यू बना के खिला दो। मेरे बेटे को खाने का शौक है, और मेरी बेटी को ना न्यू न्यू कपड़े पहनने का, चूड़ियों का, बिंदी का, क्लिप्स का, इन सब, पायल का। हाँ, और पायल तो ये अपनी किसी को ना हाथ भी नहीं लगाने देती अपनी पायल पे, पायल तो हमेशा पहन के रखती है। तो ये अभी अपनी ड्रेस ही दिखा रही थी। यहाँ ना दोनों बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे, इनको बड़ा मज़ा आ रहा था कि मैं इनको शूट कर रही हूँ। तो मुझे कह रहे थे कि मम्मा आप साइड में जाओ, हम दोनों को शूट करने दो। मतलब मेरा बेटा कह रहा था। तो जो मेरी बेटी ना, वो मेरी गोदी से हट नहीं रही थी, तो मैं इन दोनों को ही क्लिप शेयर कर रही थी। इनको देखो कितनी मस्ती आ रही है, कितना, ये मैं हूँ ऐसे बता रही, मैं काशवी हूँ, मैं काशवी हूँ। और उसके बाद हम आ गए थे, हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया साथ बैठ के। उसके बाद मैं आ गई थी बेटू का होमवर्क कराने के लिए। मैं जैश को होमवर्क कराती हूँ, काशवी को इतना अभी कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। बाकी हाँ, ही समझती है एनिमल्स नेम, फ्लावर्स नेम, फ्रूट्स नेम। बाकी जैसे जैश को मैं पढ़ाती हूँ, तो ये भी अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाती है। वो जो स्टडी टेबल जिस पे वो बैठी है, वो जैश की है, पर जैसे ही मैं स्टडी टेबल रखती हूँ ना, वो उस पर पहले ही कब्जा कर लेती है। तो जैश को इधर उधर बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।